हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों बच्चों क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज बच्चों चल रही है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों बच्चों अगर वीडियो आपको समझ आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें आप, और वीडियो लाइक करें बच्चों, और अपने दोस्तों को भी बताएं बच्चों। और बच्चों ये सीखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों। और इसमें हमें क्या कह रहा है वो कि यूज करना है ओरिजिन का एज वन वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे आ गया, ये कंफर्म कर दिया उसने। तो कह रहा है प्लॉट करो वर्टिसेस ऑफ एक राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, वो राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए, और ओरिजिन जो है उसका बच्चों एक वर्टेक्स बन जाएगा। वो कैसे आओ देखो बच्चों, प्लॉट ही करना है ओनली, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं। तो हम दो एक्सिस बनाएंगे बच्चों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये आपका ओरिजिन है बच्चों। ठीक है, तो ओरिजिन क्या आपको पता है, वर्टिसेस क्या होते हैं, 0,0। उसी तरीके से बच्चों ये 1 2 3 पॉजिटिव, आपको पता ही है, यहाँ पर भी 1 2 3 पॉजिटिव ही रहेगा बच्चों। एंड ये नेगेटिव है आपका, -1 -2 -3। सिमिलरली नीचे भी -1 -2 एंड -3। इस तरीके से बच्चों हमने प्लॉट कर लिया है। अब वो कह रहा है एक वर्टेक्स जो है ना इसका, वन वर्टेक्स, वो क्या होना चाहिए, ओरिजिन, ओरिजिन पे होना चाहिए। तो यानी ये एक वर्टेक्स कंफर्म है, इसमें तो कोई शक नहीं है बच्चों। अब देखो हमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए राइट एंगल, मतलब तो ये बच्चों 90 डिग्री तो यहाँ बन ही रहा है, आपको पता ही, एक्सिस 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि दो साइडें इक्वल होती है। अब कोई भी ट्रायंगल अगर देखो, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें क्या होता है कि एक हाइपोटेनियस होता है बच्चों, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा आपका, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये बेस। तो हाइपोटेनियस तो किसी के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब मुझे आइसोसेलेस करना है इसको, तो मुझे यानी परपेंडिकुलर और बेस, यानी ये साइड और ये साइड दोनों मुझे इक्वल करनी होगी। तो कैसे, तो बच्चों आओ, मैं इसको, आप चाहो तो 1 तक ले लो, आप चाहो 2 तक ले लो, आप चाहे 3 4 5 जितना मर्जी ले लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको 2 पे रोक दूंगा बच्चों। तो एक वर्टिस मेरा हुआ, यहाँ से भी मैंने इसको 2 पे रोक दिया। तो आप देख लो, अब ये दोनों साइडें इक्वल ही होंगी, और ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया बच्चों। तो ये जो जैसे इसको ओ नाम दिया है, इसको हमने, इसको हम दे देते हैं ए। तो ए वर्टेक्स से क्या बनेगा, ए वर्टेक्स क्या बनने वाला बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर देखो ये 2 है, और वाई तो है नहीं है यहाँ पर, ना ऊपर गया ना नीचे। तो एक्स एक्सिस पे जो भी कोई पॉइंट होता है आपको पता है उसमें वाई 0 रहता है। सिमिलरली ये वाई एक्सिस है, और ये बी पॉइंट हम निकाल रहे हैं वर्टिसेस। तो ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स का कोई काम नहीं, और वाई कितना है 2, वाई एक्सिस का, वाई का पॉइंट 2 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसके वर्टिसेस फाइंड आउट कर दिए। तो ये ट्रायंगल हमारा जो ये बना है बच्चों, ये ट्रायंगल हमारा, ये एक क्या है बच्चों, ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल कैसे है, 90 डिग्री है। आइसोसेलेस कैसे, इसकी दो साइड इक्वल है, ओ बी एंड ओ ए, ये दोनों इक्वल है बच्चों। तो वेरी सिंपल था बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें आप बच्चों। इसी तरीके से बच्चों अब हम सेकंड पार्ट को समझेंगे बच्चों, वेरी इजी। इसमें भी हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनाना है, जिसका एक वर्टेक्स उसने बोला थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसकी दो साइडें इक्वल होती है बच्चों। लेकिन उसने कंडीशन रखी है, एक उसको थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट चाहिए, दूसरा उसको फोर्थ में चाहिए। अब आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है क्वाड्रेंट, ये तो आपको पता ही है पहले से। तो एक पॉइंट उसने बोला है कि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लेता हूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं कौन सा पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर इसको फोर्थ थोड़ा पीछे लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट का ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, मैं इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट, तो x का तो -2 है, और y देख लो आप -1 पे जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो x का तो 2 है, और y देखो नीचे से -1 जा रहा है। तो ये, इसको हम, इस पॉइंट को हम a रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों, और इसको b कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको इससे मैच कर देते हैं ओरिजिन से,
ये ओरिजिन है। ओरिजिन तो पता ही है आपको 0 0 है, 2 बार लिख दिया। ओरिजिन तो आपको पता ही है कि ये 0 0 है। तो हमने देखा अब ये दोनों साइडें देखो, ओ ए और ओ बी तो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा बन गया। तो कोऑर्डिनेट्स हमने रिप्रेजेंट कर दी। बच्चों कितना इजी था, आपने देखा। बच्चों इसकी प्रैक्टिस करो, 1 2 बार वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। बट वीडियो आप लाइक जरूर करें और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।